दुआ, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ अजलान, मैं फिक्र मत करो। कहाँ जा रही हो? बस उठ रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। डॉक्टर ने क्या कहा था? हाँ अजलान, लेकिन मैं दिन रात तो नहीं लेटी रह सकती ना। बस इस हफ्ते यूनिवर्सिटी नहीं गई, रिपोर्ट जमा करवानी थी। अगले हफ्ते जाना बहुत जरूरी है। दुआ, हम्म। मैं नहीं चाहता कि तुम प्रेगनेंसी में जाकर क्लासेस लो। क्या मतलब? मेरी जान, यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, पूरा दिन वहां निकल जाएगा। तुम्हारा सीढ़ियां उतरना चढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम बहुत थक जाओगी। डॉक्टर ने क्या कहा था? बस कुछ ही दिन की तो बात है, फिर जो चाहो कर लेना तुम, ठीक है? हाँ लेकिन असाइनमेंट्स कैसे करूंगी? 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाओ तुम, फिर बच्चे की दुनिया में आने के बाद तुम अपनी क्लासेस मुकम्मल कर सकती हो, कोई नहीं रोकेगा। यानी मैं यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ रही, बस 1 साल का ब्रेक ले रही हूँ। सही समझा तुमने। ठीक है, लेकिन ये मॉम को कैसे समझाऊंगी? दुआ, इस वक्त तो वो भी तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहेंगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जान लो किस कंडीशन में वो जबरदस्ती तो कभी भी नहीं भेजेंगी तुम्हें। और वैसे भी अब तुम शादीशुदा हो और प्रेग्नेंट भी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? ठीक है, सही कहा। हाँ दुआ, अगर वो नाराज होती हैं तो हो जाए, मगर उन्हें समझना होगा। अब चलता हूं, बाबा इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। कहाँ आ रही हो? कहाँ ना, तुम आराम करो यार। लेकिन अजलान, मुझे कोई बीमारी थोड़ी हुई है। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी कोई उछलने कूदने थोड़ी जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आजा, मुझे पता है तुम नहीं रुकने वाली। बिल्कुल। अम्मी, बहू बेगम कहाँ है? उसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी लेटी हुई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल ही तो अस्पताल गई थी बच्ची। गई और वापस आ गई। मेरी बात सुनो, तुम्हें आखिर दुआ के साथ मसला क्या है? अरे अम्मी, ये क्या बात हुई? आपने नई बहू के आते ही मुझे भुला दिया। बाबा आ गए। कैसे हैं बाबा आप? शुक्रिया बेटा, तुम कैसी हो? बस तुम्हारा भाई आ जाए फिर हम निकलेंगे। ठीक है बाबा। अब्दुल्ला साहब, प्लीज अब कुछ खाने पीने का मत कहना, मैदा पहले ही बहुत खराब है। बस भी कर दे, मैंने आज तक आपको कुछ जबरदस्ती खिलाया है? हाँ, कभी नहीं। जानवर का सदका देना है, कब देंगे? आज ही दे देंगे इंशाअल्लाह। हाँ ठीक है, बस ये याद रखिएगा कुर्बानी पे बहू का नाम भी लिया जाएगा। और हाँ अब्दुल्ला साहब, वीडियो जरूर बनाइएगा ताकि मैं बहू से इजाजत ले लूं। बेगम, क्या कोई ईद उल अज़हा है? कैसी इजाजत? मैं हमेशा की तरह शुक्राने के तौर पर सबकी तरफ से कुर्बानी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रस्मन पूछूंगी उससे, ऐसे वो भी तो सीखेगी। ठीक है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, बस तुम ये बहू को कह देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। तुम नीचे क्यों आ गई बेटा? फिक्र मत करें मरियम मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ना होती तो नीचे कैसे आती। फिर भी अपना ख्याल रखो, ठीक है बेटा? हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। दुआ, तुमने डरा दिया था, अब ठीक हो? ठीक हूँ नूर, बहुत शुक्रिया। आपा, यानी तुम मुझे आपा कहोगे आज से? माफ
कीजिएगा। चलो हम चलते हैं। चलें, खैर से जाएं। मेरे प्यारे से कजन, क्या कह रहे थे हैंडसम? इतनी सुबह सब खैरियत है? देखो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरी एक बहुत करीबी सहेली है, नेबर है, बहुत ग्रेसफुल औरत है, तलाक हो गई है, 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वाकई बहुत अच्छी, ग्रेसफुल और खूबसूरत औरत है। हाँ तो मेरा मतलब है कि तुम्हारे सोशल सर्कल में हजारों फ्रेंड्स तो होंगे ना। मेरा मतलब है तुम्हारी तरह का कोई खूबरू, काबिल भरोसा, हैंडसम दोस्त हो तो उनका तारुफ करवा देते हैं। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? अरे फातिमा, दरअसल मुझे बिल्कुल, असल में एक शख्स है। क्या वाकई में? हाँ, लेकिन मुझे उससे पूछना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कुछ मत पूछना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। उन्हें यूं लगे कि सब कुछ नेचुरली हुआ है, वरना मेरी फ्रेंड हर्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, वो बहुत ही शाइस्ता आदमी है। ओके, फिर हम ऐसा करते हैं कि अरे वाह, यहीं रहते हैं क्या ये लोग? तुम कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं हो रही हो सिमरन? नहीं, सिर्फ हैरत हुई इन लोगों का रहन सहन देखें, जिन्हें आप पसंद भी नहीं करती। सिमल, तुम अपनी माँ को नाराज मत करो, अभी तो हम अंदर भी नहीं गए बेटा। एक बात तो तय है कि उन्हें पहले हमारी वैल्यू होनी चाहिए। आजकल तो सब पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारा लेवल, हमारी सोच कुछ और है। शायद तुम ये बात भूल गई हो सिमल। अब वो समझते हैं या नहीं, ये अलग बात है। मैं तो इस लेवल की और सोच की बातों से तंग आ चुकी हूँ। प्लीज दोनों चुप हो जाओ। हमें सिर्फ दुआ की खुशी की दुआ करनी चाहिए, बस इतना ही काफी होना चाहिए। अच्छा ठीक है मम्मी, चले। गुड इवनिंग। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो हम 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर देना चाहते हैं। आई थिंक दुआ और अजलान जैसे चाहेंगे वही ठीक होगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। 1 हफ्ते में कैसे तैयारी होगी? अगर 1 महीना होता तो बेहतर था। मैंने सोच लिया है, अगर शादी की अरेंजमेंट खाला करेंगी तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। तुमने अलिफ से बात की थी क्या? की थी बात। दुआ, वैसे हमने अभी तक तुम्हारी खाला से मुलाकात नहीं की। नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। दुआ बेटी, ये दिन तुम्हारा है, जैसे चाहोगी वैसे होगा। बहुत शुक्रिया बाबा जान। कोई बात नहीं। तुम्हारी खाला वेडिंग प्लानर है? जी, वेडिंग्स, डिनर्स, बेबी शावर्स, यानी सब कुछ करती हैं वो। उनकी कंपनी भी काफी रिप्यूटेड है। अच्छी बात है। अल्लाह उनके काम में बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। आमीन। अच्छा, तो फिर खाने पीने का एक्सपेंस होटल उठाएगा ना? शादी में शराब होगी? तो आप गेस्ट को सिर्फ चाय पिलाएंगे क्या? हमारे खानदान में तो चाय बहुत पसंद की जाती है। लेकिन हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं हम लोग, अगर आपकी इजाजत हो भाई। ऐसा करते हैं कि सिर्फ आपके मेहमानों को आपके मुताबिक सर्व कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं, पर्दा भी लगा लेते हैं। नहीं, मैं तो सिर्फ दरमियानी हल निकालने की बात कर रहा हूँ। उमर साहब, मैं आप ये सिर्फ उमर भी कह सकती हैं।
ओके उमर, क्या आप खुद भी शादी की तकरीब में शराब पीना पसंद नहीं करेंगे? वैसे इस मामले का मुझसे तो कोई खास ताल्लुक नहीं। यहाँ मेरी पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। मैं तो सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबको थोड़ी बहुत समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। यानी अगर हम सब एग्री कर लेते हैं तो आपके मेहमानों को आपकी मर्जी के मुताबिक सर्व कर दिया जाए। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है उमर। ओके, अच्छा होगा बीच में एक पर्दा भी लगा दे। मेरी जान, वो अपनी पढ़ाई के बारे में जो बातें करनी थी वो कर लो इनसे। मॉम, कल जो कुछ हुआ उसके बाद हमने एक फैसला किया है। मैंने सोचा है कि मैं एजुकेशन से ब्रेक ले लूं। मॉम, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि मुझे एहतियात की जरूरत है, तो बस इसीलिए। तो तुम्हारी सारी एहतियात सिर्फ तुम्हारी तालीम रोक देने से होगी दुआ? हाँ, अगर इतनी ही एहतियात जरूरी है ना तो फिर शादी भी पोस्टपोन कर दो। देखिए, ये नौजवान है और अगर कोई फैसला करते हैं तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। नौजवान इन दिनों बहुत फैसले कर रहे हैं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसने वादा किया था, इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ तो मॉम, एजुकेशन छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। बेबी हो जाए तो उसके बाद शुरू कर दूंगी मैं। तो फिर शादी पोस्टपोन कर दो ना दुआ। ज़ैनब साहिबा, लगता है कि आपकी सोच बेटी की सेहत से ज्यादा अहम है। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला साहब प्लीज। अभी तक तो मैं खामोश ही था, कुछ भी नहीं कहा था मैंने, लेकिन मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, इस नाते कुछ कहने की इजाजत दीजिए मुझे। प्लीज आप कहिए ना। इन बच्चों ने शादी की है और शादी की खुशी मनाना इनका हक है और जैसा इनका दिल चाहता है। और जहां तक मुझे इल्म है, दुआ बालिग है। आपका मतलब यह है कि माँ होने के नाते मेरे तो कुछ कहने का हक ही नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप की रजा बहुत अहम है, लेकिन हमें अपने बच्चों के आखिरी फैसले का भी एहतराम करना होगा। मॉम, अभी बहस का वक्त नहीं है, प्लीज रुक जाएं। बहस नहीं हो रही है दुआ, सिर्फ अब्दुल्ला साहब को सुन रही हूँ। ला हौले वला कुव्वत। लो देख लिया तुमने, मैं जानती थी यहाँ सब कुछ ऐसा ही होगा। तालीम भी एक दिन रोक दी जाएगी दुआ। अभी आगे और क्या क्या होगा वो देखना है। एनीवे बस करते, बहुत हो गया, हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। मॉम, इस तरह मत जाएं, बात तो ज़ैनब साहिबा सुने। प्लीज। ज़ैनब साहिबा कहाँ जा रही हैं? अपना खाना नहीं तो मरियम खत्म साहिबा, कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना काफी है। मॉम रुकिए। खुदा हाफिज। मॉम बात सुने। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं आ रही हूँ। अल्लाह सबका हाफिज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है।